का टॉपिक है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। हमें कैलकुलेट करनी है यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की वैल्यू कि ड्राइवन ऑसिलेटर में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना निकल कर आता है। ठीक है, तो क्या करें, एम्पलीट्यूड हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। क्या वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होके आ रही थी, एक्स नोट इक्वल टू एफ नोट इज डिवाइड बाय ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर हाफ। ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, इसका कंप्लीट डेरिवेशन आपको इनसे प्रीवियस वाले चैप्टर्स में मिल जाएगा। ठीक है, और प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप यहां से डायरेक्ट प्लेलिस्ट पर भी स्विच हो जाओगे। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपको कैलकुलेट करना है, तो आप मुझे ये बताओ एक्स नोट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब ये डिनोमिनेटर में गिवन वैल्यू क्या हो, मिनिमम हो। सो यू कैन से फोर maximum amplitude for maximum amplitude डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ना, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर हाफ इक्वल टू मिनिमम। ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आप यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, मिनिमम तो है बट मिनिमम क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है जो वेरी नहीं कर रहा है। ठीक है, सो नाउ यदि हम स्क्वायर कर दे बोथ साइड यदि हम स्क्वायर करें, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है करो, यदि हम इसमें स्क्वायर करते हैं तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर हाफ है। स्क्वायर करोगे तो 2 कैंसिल डिनोमिनेटर का, इट मीन दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट का स्क्वायर। ठीक है, नाउ इफ वी डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा, यदि हम इसको ओमेगा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा, फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओमेगा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। करो, इसका डिफरेंशिएशन करें ओमेगा के रेस्पेक्ट में, ओमेगा नोट यू नो वेरी वेल कि ओमेगा नोट यहाँ पे क्या होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, विच इज कांस्टेंट क्वांटिटी। करो एक बार इसका, यदि हम डिफरेंशिएशन करें एक्स स्क्वायर का, कम ऑन स्टूडेंट्स 2x ना, तो 2 ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अगेन दिस इज डिपेंड ऑन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू है तो कितना आएगा, माइनस का 2 ओमेगा। ठीक है, नाउ इसका करो 4r स्क्वायर, ओमेगा का करोगे तो 2 ओमेगा, कांस्टेंट क्वांटिटी का कितना होता है 0, तो दिस इज इक्वल टू 0। ये सब कर क्यों रहे हैं, यहां से एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकलने वाला है जो मेनी ऑफ टाइम एग्जाम में पूछा जाता है। वहां से डेफिनेशन बन जाती है 1.5 मार्क्स में, या फिर उसका फॉर्मूला आपको निकालना होता है, या फिर वो फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में काम में आता है। ठीक है, वो रिजल्ट क्या होगा अभी पता लग जाएगा आपको। ना आगे इसको सिंप्लीफाई करें, कैसे, देखो यहां से यदि मैं माइनस का 4 ओमेगा कॉमन लूंगी तो रिमेनिंग टर्म इज, ठीक है, यहां से मैंने माइनस का 4 ओमेगा कॉमन लिया है, तो यहां पे देखो कितना बचेगा, माइनस 2r स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है ना। ठीक है, नाउ ओपियस कोई ऑसिलेटर ऑसिलेट कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी 0 होगी क्या, नहीं होगी ना, तो माइनस का 4 ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 0, बट यदि ये 0 नहीं है इट मीन दिस इज इक्वल टू 0, बट ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस का 2r स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से ओमेगा कितना निकल के आ रहा है, फ्रीक्वेंसी कितना निकल के आ रही है, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, यदि कोई ऑसिलेटर इस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है दैट टाइम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम। इस टाइम जो एम्पलीट्यूड होगा ऑसिलेटर का वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, सो यहां से ओमेगा कैलकुलेट करो, पहले नीचे का आपको दिखेगा नहीं ना, मैं ऊपर का थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ। देखो अब यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर कितना आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, इसको इधर लेके आ जाओ, ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस का 2r स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा कितना आ रहा है, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस का 2r स्क्वायर, एंड दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट, हैशटैग लगाओ यहाँ पे, इसे हम लिखते हैं ओमेगा r एंड इसे हम डिफाइन करते हैं बाय रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो यदि मैं आपको पूछूं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता क्या है,
ये डिफाइंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो आप किस तरह से डिफाइन करोगे, ड्राइवन ऑसिलेटर में ऐसी फ्रीक्वेंसी जहां पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप डिफाइन करो, ओमेगा आर यहाँ पे क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और 1.5 मार्क्स में यदि डेफिनेशन आती है तो आपको फॉर्मूला लिखना है और इसको डिफाइन भी करना है। डिफाइन कैसे करोगे, डिफाइन कैसे करोगे, डिफाइन कैसे करोगे आप, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है क्या, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जहां पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो फ्रीक्वेंसी एट विच वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड बिकम मैक्सिमम, है ना सिंपल सी डेफिनेशन, फ्रीक्वेंसी एट विच वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम। इस फ्रीक्वेंसी को ही हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, सो कर लोगे ना, यहां से क्वेश्चन आता है तो अटेंड कर लोगे। ठीक है, नाउ टारगेट पे आओ। टारगेट क्या था, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो नाउ हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो कैसे कैलकुलेट करें, वी नो एक्स नोट कितना आ रहा है, एफ नोट इज डिवाइड बाय ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर हाफ। ठीक है, अब तो याद हो गया ना फॉर्मूला। यस, मैक्सिमम बताओ कब होगा, व्हेन ओमेगा क्या हो, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर हो। तो पुट कर दो, ओमेगा को ओमेगा आर से रिप्लेस कर दो। जैसे ही हम इससे रिप्लेस करेंगे तो आपके पास एक्स नोट कितना आएगा, एक्स नोट बिकम ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस या ओमेगा स्क्वायर को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, ओमेगा आर स्क्वायर से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, कर दिया हमने ये रिप्लेस। अब क्या करना है, ओमेगा आर, कम ऑन स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दे, इक्वेशन नंबर 1 से तो पुट कर दो। जैसे ही हम यहाँ पे ओमेगा आर की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स नोट मैक्सिमम हमारे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स नोट मैक्सिमम पुट करो, एफ नोट इज डिवाइड बाय ओमेगा नोट स्क्वायर ऑलरेडी है माइनस ओमेगा आर का स्क्वायर कितना होगा, ओमेगा नोट स्क्वायर, एक माइनस है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 4r स्क्वायर। ठीक है, ये हमने ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, इसका स्क्वायर। ठीक है, सो नाउ देखो यहाँ पे कितना है, ओमेगा स्क्वायर, सॉरी करेक्शन करो, 2r स्क्वायर है। ठीक है, आई रिपीट अगेन, ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहां से यहां पर पुट करी है। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन, ऑलरेडी एक माइनस साइन है तो माइनस माइनस प्लस होगा। ओके, आगे देखो 4r स्क्वायर पुट करो, ओमेगा आर, ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर। ठीक है, और इसकी पावर हमें लगानी है हाफ। यहां तक लिखो, इसके बाद हम आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लिख करें इसको आगे सिंप्लीफाई, थोड़ा सा इरेज कर रही हूं ऊपर का। यस, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है, कितना आ रहा है, एफ नोट इज डिवाइड बाय 4 देखो 2r स्क्वायर का स्क्वायर है, चलो मैं पूरा ही अच्छे से लिखवा देती हूँ आपको, पावर 4। ठीक है, प्लस 4r स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करो ओमेगा नोट स्क्वायर। ठीक है, माइनस 8 r की पावर 8 r की पावर 4 और इसकी पावर क्या है, हाफ है। ठीक है, मैथमेटिक्स है ना सिंपल। देखो अब एक्स नोट मैक्सिमम कितना आ रहा है, एफ नोट इज डिवाइड बाय 8 4r की पावर 4 में से 4 गए, कितना बचा, 4r स्क्वायर ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस का 4r की पावर 4। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब देखो कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं और रिजल्ट क्या निकाल रहे हैं हम लोग, एफ नोट। यदि मैं यहां से
इस वाली टर्म में से कॉमन लो। क्या कॉमन ले रही हूं, अच्छे से सुनना। ये वाली जो टर्म है फर्स्ट टर्म है, ठीक है, यदि मैं इसको कॉमन लूंगी तो इसकी पावर हाफ है, तो बाहर क्या आएगा 2r ओमेगा नोट, ठीक है, तो 1 माइनस। अब देखो यहाँ पे ओमेगा नोट स्क्वायर है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे ओमेगा नोट स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो आपके पास टर्म क्या रहेगी 4 तो हमने कॉमन ले लिया ना, आर स्क्वायर कॉमन लिया है, तो आर की पावर 2 रिमेनिंग है और ओमेगा नोट स्क्वायर रिमेनिंग है, ठीक है, इसकी पावर हाफ। आई रिपीट अगेन, यहां से जो फर्स्ट टर्म है मैंने इसको कॉमन लिया है, तो एक्सप्रेशन क्या बन रहा है 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर की पावर हाफ, ठीक है। नाउ 1/2r, क्या बोलते हो 1/2r इक्वल टू रिलैक्सेशन टाइम ना, क्या है ये रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। सो हम यहाँ पे 1/2r को क्या पुट कर सकते हैं, टो पुट कर सकते हैं। चलो ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया एक्स नोट का, ठीक है। नाउ हम ये रिजल्ट किसके फॉर्म में निकालेंगे, क्वालिटी फैक्टर की फॉर्म में निकालेंगे। किसके फॉर्म में, क्वालिटी फैक्टर की फॉर्म में। तो वी नो क्यू कितना होता है ओमेगा नोट अपॉन 2r ना, ठीक है। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो ओमेगा नोट अपॉन r कितना आ रहा है 2q। अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको रिवर्ट कर दूं, यदि मैं इसको रिवर्ट करूंगी तो आर अपॉन ओमेगा नोट कितना आ रहा है 1/2q, ठीक है। बट हमें तो चाहिए आर स्क्वायर अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर, तो क्या करें स्क्वायर कर दे, स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर कितना आ रहा है, कम ऑन स्टूडेंट्स 1/q स्क्वायर, ठीक है। सो नाउ अब हम इस इक्वेशन में ये वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं। यदि आप यहाँ पे इंसर्ट करोगे तो आपके पास एम्पलीट्यूड कितना निकल के आ रहा है, एम्पलीट्यूड आएगा आपके पास एक्स नोट इक्वल टू टू एफ नोट इज डिवाइड बाय ओमेगा नोट, ठीक है, 1 माइनस 1/4 क्यू स्क्वायर की पावर हाफ, ठीक है। और ये क्या है आपके पास एक्स नोट मैक्सिमम, क्या है ये एक्स नोट मैक्सिमम, हैशटैग लगा लो, ठीक है। और ये आपको लर्न भी करना है फॉर्मूला, क्यों लर्न करना है, न्यूमेरिकल्स में हेल्पफुल रहने वाला है।